करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 21 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 21 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? Which country became the first country in the world to be free from leprosy? आंसर बी जॉर्डन। जॉर्डन देश अभी कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है, जॉर्डन। लेप्रोसी एक संक्रमित बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसे हेंसन रोग भी कहते हैं। इससे त्वचा, नसें, आँखों और श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। जिसे वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, 30 जनवरी 2024 को मनाया गया। इसकी थीम है बीट लेप्रोसी। तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन है। जॉर्डन की राजधानी है अमान है, जो कि ये देख लिए सऊदी अरेबिया के बीच में पड़ता है। इजिप्ट है सऊदी अरेबिया के बीच में पड़ता है। इसकी कैपिटल अमान है। इसकी करेंसी है जॉर्डियन दिनार है एंड किंग है अब्दुल्ला सेकंड एंड वहाँ के पीएम है जाफर अली हसन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड एंड हेड है टेड्रोस अधनॉम। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 का 6वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? विच बिकम द 6th यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2024? आंसर सी मनीव्यू। बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक लीडिंग स्टार्टअप है जो कि मनीव्यू। तो वर्ष 2024 का 6वां यूनिकॉर्न बन गया है। लिस्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज विथ यूनिकॉर्न स्टेटस इन इंडिया। यूनिकॉर्न स्टेटस में इंडिया में जो लेटेस्ट है इसको देखते हैं। इसमें कंपनी है रैपिडो, अभी ये है जो कि 109 नंबर पे है। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट एंट्री वैल्यूएशन है इसका अगस्त 2024 में हुआ था। एंड अथर एनर्जी भी बना है, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1.3 है। एंड 107 नंबर पे है पोर्टर, जो कि लॉजिस्टिक में आता है, मई 2024 में बना है ये यूनिकॉर्न। एंड परफेसियो एंड फिनटेक कंपनी है जो कि फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट है, अर्ली वैल्यूएशन इसका पहला है एंड मई 2024 में। एंड क्रूट्रिम जो कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन में है एंड इनक्रेड फिनांस एनबीएफसी में एंड जेप्टो क्विक कॉमर्स में 1.4 अगस्त 2023 में बना। नेक्स्ट है, हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन द MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स? आंसर सी 6। तो जो MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत का जो 6वां स्थान है। MSCI का मतलब है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल में द टॉप 10 वेट इन द MSCI वर्ल्ड IMI इंडेक्स है। USA 63.23, जापान 5.73, UK 3.5% एंड कनाडा 2.83%, फ्रांस 2.38%, इंडिया 2.35%। कुछ थीम देखते हैं इसमें। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसका 93 नंबर डेनमार्क ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर प्लस सूरत को मिला। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड कहलाता है। राज्यों में MP छत्तीसगढ़, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी प्रयागराज, सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 718 इसका नंबर। मैक्सिमम लद्दाख 447, 477 मिनिमम जम्मू कश्मीर 9।
टॉम टॉम टेरिफ इंडेक्स रैंकिंग 2023 लंदन बेंगलुरु 6 नंबर। लोकतंत्र सूचकांक 2023 नॉर्वे। एंड जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 42 नंबर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 डेनमार्क। एंड मानव विकास सूचकांक 2022 स्विट्जरलैंड। भारत में 134 नंबर पर रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126 नंबर, फिनलैंड फर्स्ट पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th नंबर पे भारत एंड टॉप पे यूएसए है। बिजनेस इन्वायरमेंटल रैंकिंग 2024 51 भारत है, सिंगापुर फर्स्ट है। एंड ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 थर्ड है नंबर है, यूएस चाइना फर्स्ट है। एंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना भारत जो बना एंड जेम के थ्रू। एंड साइबर क्राइम इंडेक्स भारत 10वां, रसिया फर्स्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत 159 है। नॉर्वे जो है कि फर्स्ट है। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 39 नंबर पर भारत, यूएसए फर्स्ट। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176 एस्टोनिया फर्स्ट। एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत 129, आइसलैंड फर्स्ट। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116 नंबर भारत एंड आइसलैंड फर्स्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने इसको। एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 63 नंबर भारत, स्वीडन फर्स्ट। एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 15 नंबर, यूएसए फर्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 109 नंबर पे भारत, फिनलैंड फर्स्ट। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 इंडिया स्कोर इन 77 टॉप, केरला एंड उत्तराखंड। एंड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 वियना। एंड प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स फर्स्ट नंबर पे भारत, मनीला सेकंड, मुंबई थर्ड, दिल्ली नाइट फ्रैंक। एंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला भारत राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अभी जो एलसीए की लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई हैं मोहना सिंह। मोहना सिंह को एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर बनाई गई हैं। एंड अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई विमान की उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। एंड शिवाजी सिंह ये राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। तो एलसीए की बन गई हैं मोहना सिंह। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं 18 सितंबर को ही। ऑन September 80 she joined the 18 flight bullet squadron operating the LCA Tejas. The LCA Tejas is completely indigenous and has been manufactured under the Made in India initiative. Mohana Singh was part of the Tarang Shakti 2024 air exercise held in Jodhpur. The LCA Tejas has been manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. HAL के द्वारा ये बनाया गया था LCA तेजस। हाल ही में लॉन्च ISO UNDP पास 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? लॉन्च ISO UNDP पास 53002 गाइडलाइन और रिलेटेड टू आंसर बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम। 1947 में इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैंडर्ड को मेजरमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी क्वालिटी को मेजर करता है। ये 1947 में ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNDP मीन्स होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। हाल ही में कैबिनेट में किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दिया है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव। आंसर बी रामनाथ कोविंद कमेटी समिति। रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश से एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दिया गया है।
The committee headed by former President Ramnath Kovind and formed to consider one nation one election submitted its report to President Draupadi Murmu on March 14 मार्च को किया and the report is of 18,006 pages. The Union Cabinet on Wednesday approved the proposal to conduct assembly election one nation one election along with Lok Sabha in the country. The bill will be introduced in Parliament in the winter session November-December. And after the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw said that Assembly and Lok Sabha election will be held in together in the first phase. After this, municipal election should be held together in the second phase within 100 days. तो अभी इसके बाद 100 दिन के बाद दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराया जाएगा। देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? राजीव गौबा को बनाया गया है। MS स्वामीनाथन समिति का संबंध MSP से है। राधा कृष्णन समिति का संबंध पेपर लीक रोकने के लिए है। जस्टिस ब्रजेश समिति के ब्रजेश समिति का संबंध हाथरस कांड की जांच के लिए है। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड 12 जुलाई 1982। नरसिंहा समिति बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। शंभू सीमा पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए। शिकायतों का समाधान करने के लिए और समिति का गठन नवाब सिंह पंजाब में। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्णिम समिति। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन? पूनम गुप्ता द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पार्टिसिपेट इन द सफाई मित्र सम्मेलन? आंसर सी उज्जैन। उज्जैन में लिया था सफाई मित्र सम्मेलन में भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। सफाई मित्र सम्मेलन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जो स्वच्छता की सेवा 2024 अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ए नेशनल वाइड स्वच्छता ही सेवा 2024 फोर्टनाइट एंड कैंपेन। द कैंपेन वाज इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन झुंझुनू राजस्थान ऑन 70 सितंबर 2024। द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन विल रन फ्रॉम 15 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2024। थीम है, इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छ संस्कार स्वच्छता। नेक्स्ट है, हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? Who has announced to kill 200 elephants to help drought affected communities? हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? जिम्बाब्वे ने की है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। हाथी को राष्ट्र विरासत पशु कब बनाया गया? 2010 में बनाया गया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। एंड भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व 35 है। पहला तराई एशियाई हाथी की हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगा? यूएसए में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। जिम्बाब्वे इसकी राजधानी है हरारे। एंड करेंसी अभी बनी है जिग। प्रेसिडेंट इमर्सन एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं नंगवावा तो अफ्रीका जो जिम्बाब्वे के, इसकी कैपिटल हरारे है। वहाँ के प्रेसिडेंट इमर्सन है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को NSD 1 का दर्जा मिला है। यह किस राज्य में स्थित है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हैज गॉट NSD 1 स्टेटस इन विच स्टेट इज इन? आंसर आंध्र प्रदेश। NSD मीन्स नॉन सब अर्बन ग्रुप। ये NSD 1 का दर्जा उसी स्टेशन को मिलता है जो 500 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे जो डेवलपमेंट कर चुका है। वहाँ उसका जो ग्रोथ रेट है NSD मतलब ग्रोथ किया है 500 करोड़, तो NSD का दर्जा मिलता है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो NSD फर्स्ट का दर्जा मिला है। हाल ही में जारी
EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM की रिपोर्ट के अनुसार जो अभी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM report release which is the top state contributing to GDP आंसर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कि GDP जो कंट्रीब्यूटिंग में सबसे शीर्ष राज्य बना है तो EAC PM रिपोर्ट के अनुसार। आज हमने सितंबर 21 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर